guys, I'm Azar and welcome to सोच एनी टैरो। मैं स्टार्टिंग में ना कुछ अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, इस चैनल के बारे में बोलने वाली हूँ, तो जो लोग इंटरेस्टेड नहीं हो ये सुनने में, यू कैन डेफिनेटली स्किप टू द पिकअप आइल सेक्शन। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दे दिया होगा पिकअप आइल सेक्शन का। बात करते हैं कुछ चीज़ें जो मुझे शेयर करनी थी, जो बातें मुझे बोलनी थी इस चैनल के बारे में। आप में से काफ़ी सारे लोग नोटिस करते होंगे कि आजकल मैं मेरा टॉपिक का जो चीज़ है, टॉपिक्स दे हैव शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स एक्सटर्नल ब्यूटी। लोग क्या बोल रहे हैं, तुम में क्या अच्छाई है, एक्सेट्रा, जस्ट लाइक दिस वन। दैट्स बिकॉज अभी भी मैं मॉनिटरली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हूँ, तो आई हैव टू फॉलो द यूट्यूब का एल्गोरिदम। ओके, एंड यूट्यूब का एल्गोरिदम क्या कर रहा है कि इट इज़ पिकिंग अप सच टॉपिक्स फॉर मी, एंड इन्हीं टॉपिक्स को वो ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, ज़्यादा इसमें व्यूज वो कर रहा है, बिकॉज आई लिटरली सीन कि इसका क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा हो रहा है। ओके, एंड जो बाकी टॉपिक्स है जिसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है, जैसे मैं अपने इंग्लिश वाले चैनल में डालती हूँ कि चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स और सम देवता और आपके डार्क साइड्स क्या है एक्सेट्रा, वो सबको ये प्रमोट कर ही नहीं रहा है। मेरे अराउंड 13,000 या 14,000 आई डोंट नो उतने सब्सक्राइबर्स हैं, उसमें से सिर्फ मैक्स टू मैक्स 3-4 हज़ार ही व्यूज़ आ रही हैं उन सब अच्छे क्वालिटी के वीडियोज़ में। ओके, सो आई एम पुटिंग माई हार्ट एंड सोल इन टू इट, एंड आई नो एज अ क्रिएटर आई शुड नॉट एक्सपेक्ट एनी थिंग, बट इट्स जस्ट दैट कि कम व्यूज़ आए, सब में आए कम व्यूज़, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जितने लोगों तक पहुंचनी है वीडियो, जितने लोगों तक पहुंचनी है मेरी एनर्जी, उतना तो पहुंचेगा ही उन सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। बट बात ये, मुझे खुशी नहीं हो रही है, मुझे मोनोटनी लग रहा है। इट्स लाइक कि मैंने जॉब छोड़ा बिकॉज आई डिड नॉट wanted to fit myself in that box, and किसी के अकॉर्डिंग फुल्ली काम करना मेरे लिए नहीं है सही। ओके, आई कैन नॉट डू दैट। एंड सेम चीज़, इट्स लाइक बीइंग द सेम थिंग कि मैं वहाँ से उठा के खुद को यूट्यूब पे डाली, एंड यूट्यूब पे भी आई एम बीइंग कंट्रोल्ड बाई इट टू मेक वीडियोज टू स्टेबलाइज एंड ग्रो माई चैनल, जो उसको मर्जी है, ना कि मेरी मर्जी। ओके, तो यस, दिस इज पार्ट ऑफ नेचर, आई गेट इट, लेकिन क्या कर सकते हैं। बात करते हैं कि how it's affecting me, it's just making me extremely bored, क्योंकि मुझे रिकॉग्निशन से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे पैसे से भी उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। व्हाट मैटर्स टू मी इज़ मुझे लाइफ एंजॉय करनी है, बिकॉज एक एक पल मेरा निकल जा रहा है एंड टाइम इज़ वेरी लिमिटेड। सो इफ़ आई एम नॉट एन्जॉइंग समथिंग, आई वुड मच रादर लीव इट एंड स्टार्ट समथिंग न्यू अगेन। ऑलराइट, आई डोंट नो ये सबके साथ होता है या फिर ये सिर्फ मेरा ही प्रॉब्लम है, बट आई हैव लाइक फेल दिस कि मुझे अगर कोई चीज़ करने में अच्छा लग रहा है, इवन इफ इट डज नॉट गिव मी गुड रिजल्ट्स, मैं फिर भी उसको कंटिन्यू करती हूँ अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, या फिर एटलीस्ट थोड़ा सा एटलीस्ट करती हूँ टू मेक माई सोल हैप्पी। ऑलराइट, आई वुड मच रादर give time and energy to something that makes my soul happy than doing the things that makes the society or other people happy or according to something else. Okay, तो वही है कि सेम टाइप के टॉपिक से मैं जस्ट बोर हो गई हूँ, एंड आई नो मैं काफ़ी सारे डीप चैनलिंग्स कर सकती हूँ, आई नो माई पावर्स, आई नो माई एबिलिटीज़, एंड जो लोग मुझसे प्राइवेट रीडिंग कराने आते हो, काफ़ी सारे लोग काफ़ी टफ क्वेश्चंस लेके आते हो, एंड मुझे मज़ा आता है वो सब करने में। आई लव diving deep into the subconscious of people, as well as I love connecting to the Akashic records to bring down information. लेकिन वही नहीं हो रहा है मेरे से इस चैनल में। ओके, हिंदी चैनल में सही, सॉरी इंग्लिश वाले चैनल में सही ग्रोथ है, बट इसमें इट्स जस्ट सेम 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 सेम। ओके, तो इसीलिए मे बी 1 साल मैं दूंगी इस चैनल को, आई विल गिव 1 year टू इट, एंड उसमें अगर एल्गोरिदम ने दूसरा फेस पकड़ा, दूसरे वीडियोज को भी ये प्रमोट करने लगा, तो मे बी आई कंटिन्यू विद इट, एंड अगर नहीं पकड़ा उसने, तो क्या पता, या तो मैं इस चैनल को बंद कर दूंगी, या फिर सेकेंड थिंग व्हाट आई कैन डू इज आई लाइक नॉट गिव अ डैम अबाउट कौन सा वीडियो क्या हो रहा है, आई जस्ट स्टार्ट पुटिंग आउट मोर वीडियोज जो मुझे फील हो रहा है कि मेरे से सोलफुली अलाइंड है। ऑलराइट, बिकॉज हम किसी चीज़ में अगर खुश नहीं रहते हैं एंड उसको फिर भी कंटिन्यू करते हैं, तो हम उतना पॉजिटिव एनर्जी उस चीज़ में दे नहीं पाते हैं। ऑलराइट, एंड आई डोंट वांट टू डू that thing. I want to give full justice to my work. That was also one of the reasons कि क्यों मैंने अपना जॉब छोड़ा, because like I was not happy there, and जहाँ पे मैं खुश नहीं हूँ वहाँ पे मैं अपना 100% नहीं दे पाऊंगी। I would like want to give 100% to something that I'm doing. Okay, तो यस, यही बात बतानी थी। I don't know फ्यूचर में क्या होगा, let's see, let's give it one last chance, and yeah,
बात करते हैं आज के रीडिंग की। तो टॉपिक आपको टाइटल से पता ही चल गया होगा। वी विल सी कि व्हाट मेक्स यू फिजिकली वेरी इररेसिस्टिबल इन अदर पीपल्स आईज। एंड आप देख सकते हो कि मैंने इस रीडिंग के लिए आपकी स्क्रीन पे 3 ग्रुप्स दी हैं। तीनों ग्रुप्स में से जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से आपको अट्रैक्टेड फील हो रहा है जानना उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आप सेलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। Hi Group 1, welcome to your reading. So let's see कि what makes you irresistible in other people's eyes। आपके physical features, आपके physical appearance में वो क्या क्या चीज़ें हैं जो लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं, irresistible लगती हैं। Right. अगर किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है मुझसे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। Second, I'll just bring my pillow. It's more comfortable this way. Right. Okay. I'm sensing आप में से काफ़ी सारे लोगों में ना कुछ शार्प फीचर्स हैं, एज वेल एज एक लाइक अलग सा शिवलरी है या फिर अलग सा लाइक नवाबीपन मुझे फील हो रहा है। ओके, लाइक यू सीम टू बी like you portray to be something rich, okay, like someone rich। आप में एक अलग सा like you look expensive, भले एक नॉर्मल टी शर्ट वगैरह भी क्यों ना पहन लो, आप जो वाइब्स गिव ऑफ करते हो ना अपने लुक से, आप जिस तरीके से खुद को कैरी करते हो, या फिर मे बी आपके बाल जैसे हैं, कुछ लोगों के बाल ऐसे इतने अच्छे होते हैं ना कि इट फील्स एज इफ उन्होंने या तो कर्लिंग ट्रीटमेंट कराया है या फिर उन्होंने स्पा ट्रीटमेंट कराया है, फिर स्ट्रेटनिंग कराया है। एंड जो हमारे माइंड को इंडिकेशन देता है कि दिस इज समबडी who gives importance to their own physical appearance a lot। and इंसान तभी वो चीज़ कर सकता है जब उसके पास पैसे हो, ठीक है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू डू गिव ऑफ पीपल द वाइब्स एज इफ यू आर वेरी रिच, ओके, वेल मेंटेन्ड, वेरी रिच। एंड ये वाइब लोगों को बहुत अच्छी लगती है आपके फिजिकल अपीयरेंस में। आप में से कुछ लोग लिटरली हाई मेंटेनेंस होते होंगे, विच इज वेरी गुड। एंड आप में से कुछ लोग आई एम सेंसिंग कि लाइक आप आई डोंट नो आप कितना अच्छे से खुद को रखते हो, बट लोगों को ऐसा लगता है कि आप खुद को बहुत अच्छे से रखते हो। ऑलराइट, सो देयर इज समथिंग अबाउट यू। मे बी आप में से कुछ लोग अपने बाल को अच्छे से मेंटेन करते होंगे, कुछ लोग शेविंग अच्छे से करते होंगे, या फिर अगर बियर्ड रखे हो अच्छे से उसको रखते होंगे, या फिर शार्प जॉ लाइन होता होगा कुछ लोग का, कुछ लोग अपने नील्स को अच्छे से मेंटेन करते होंगे, या फिर आईज को अच्छे से मेंटेन करते होंगे। कुछ ना कुछ टिप टॉप वाला सेंस है आप में। यस, you have a Nawabi look to you. You have like रॉयल्टी वाइब्स विद इन यू। आप में से कुछ लोग कुछ ना किसी जन्म में भी रॉयल्टीज रहे होंगे, जिस वजह से कुछ आदतें आपके पास लाइफ की इस जन्म में भी आई है। ओके, एंड यस, शार्प फीचर्स। आई एम सेंसिंग आप में से कुछ लोग का अगर हाइट लंबा है ना, तो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट पीपल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ लॉट। लोग भूल नहीं पाते उस चीज को, इट मेक्स देम फील इररेसिस्टिबल। Okay, this is the card, by the way. आई एम सेंसिंग कि आपकी कुछ छोटी आदतें या फिर छोटी चीज़ें हैं जो काफ़ी सारे लोग नोटिस करते हैं, एंड उसकी वजह से भी दे फाइंड यू वेरी इररेसिस्टिबल। लाइक छोटी चीज़ें, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग का कुछ ना कुछ बर्थ मार्क हो, या फिर मे बी कुछ लोग के बाल में हाईलाइट्स हो, या फिर टैटू हो, ओके, या फिर कुछ ना कुछ लाइक छोटी सी चीज़। इट्स नॉट समथिंग एक्सट्रीमली बिग, बट इट्स अ बिट डिफरेंट, जिस वजह से लोगों को वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है।
तो काफ़ी सारे लोगों में वो चीज़ है। कुछ लोगों का मुझे वॉइस भी फील हो रहा है कि मे बी आप लोग का वॉइस थोड़ा सा डिफरेंट है, या फिर जिस तरीके से आप बात करते हो, जो आपका टोन है बोलने का, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, सो ये चीज़ मुझे फील हो रही है। ऑल्सो आपका ड्रेसिंग सेंस, लोगों को आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा लगता है। आई एम सीइंग रिंग्स, तो अगर आप लोग रिंग्स यूज करते हो, रिंग्स पहनते हो, या फिर हाथों को एक्सेसराइज करते हो किसी भी तरीके से, भले वॉच पहन के हो या फिर ब्रेसलेट पहन के हो, दैट ऑल्सो मेक्स पीपल अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, बिकॉज आप पे ये एक्सेसरीज बहुत अच्छी लगती हैं। Next we have this card. आपके लुक्स ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट वाइब्स देते हैं दूसरों को। तो आप जिस भी तरीके से खुद को रखते हो फिजिकली, या फिर कैरी करते हो खुद को जिस भी तरीके से, इट गिव्स पीपल द वाइब्स की ओके आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, आप काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट हो, या फिर आप काफी ज्यादा बोल्ड हो, या फिर आप काफी ज्यादा लाइक स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो। ओके, सीईओ टाइप ऑफ वाइब्स कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है। ओके, लाइक बॉस वाइब्स वैसे भी कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है। तो वो सब चीजें भी काफी सारे लोग अट्रैक्टेड फील करते हैं उस वजह से। आई डोंट नो आप में से कुछ कुछ लोग खुद को वैसे ही जानबूझ के ड्रेस करते हो, या फिर इट जस्ट कम्स अप नेचुरली टू यू, बट नो मैटर व्हाट, लोगों को आपसे ये बहुत स्ट्रॉन्ग सीईओ या बॉस वाले वाइब्स फील होता है आपके फिजिकल अपीयरेंस से। ऑल्सो आपके फेस के एक्सप्रेशन से मुझे फील हो रहा है। तो जब आप किसी से बात नहीं कर रहे हो एंड जैसा भी अपना फेस रखे हो, तो स्ट्रेट फेस जो भी आपका रहता है, उससे लोगों को लगता है कि ओके दिस इज समबडी हु इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उस इंपॉर्टेंस से वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। Okay. आई वोंट लाई टू यू, दिस माइट साउंड लाइक अ नेगेटिव ट्रेट, बट हाँ, लोग नेगेटिव ट्रेट से भी अट्रैक्टेड होते हैं, दैट इज ट्रू। सो आई वोंट कट आउट दिस मैसेज। मुझे फील हो रहा है कि अगर आपके कुछ नेगेटिव ट्रेट्स भी कुछ कुछ लोगों ने देखा है ना पब्लिकली, तो दैट ऑल्सो मेक्स यू वेरी अट्रैक्टिव। ओके, जैसे आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। कुछ कुछ लोगों के फोटोशूट, सेलिब्रिटी के फोटोशूट्स में देखोगे, टू गिव ऑफ रॉ एंड स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड वाइब्स, वो लोग सोचो या तो सिगरेट पी रहे हैं या फिर सिगार पी रहे हैं, वैसे करके फोटोशूट्स ली जाती है टू शो दैट पावर, टू शो दैट इंडिपेंडेंस, टू शो दैट रॉनेस इन देम। ओके, तो सिमिलरली अगर आपने कुछ ऐसे बिहेव किया होगा जिसके वजह से आपका जो इंटरनल रॉ नेचर है वो लोगों के सामने निकला होगा, राइट, तो वो लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगा है जिन जिन लोगों ने देखा है। तो इट माइट बी एनीथिंग दैट यू डू। ओके, सोचो आपका गुस्सा पब्लिकली निकला होगा, तो दूसरे लोग जब देखे होंगे, दैट मेड देम फील वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑफिस में भी ऐसा होता है कि अगर हम सही होते हैं तो वी टेक स्टैंड फॉर आवर सेल्स। स्कूल में भी ऐसा होता है कि अगर हम लोग सही होते हैं, वी टेक स्टैंड फॉर आवर सेल्स, एंड हम चीजें बोल देते हैं सामने वाले को। ओके, तो उस टाइम हमारा गुस्सा कभी कभी बाहर निकल आता है, भले ही हम सही पॉइंट्स बोल रहे हो या फिर गलत, वो अलग बात है, बट एक रॉ नेचर बाहर निकल आता है। तो दैट मेक्स यू वेरी अट्रैक्टिव। एंड अगर यस कुछ कुछ लोग सिगरेट पीते हो या फिर कुछ भी इंटॉक्सिकेशन करते हो, जब आसपास के लोग देखते हैं, दे स्ट्रेट अप गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ओके, आई एम सेंसिंग ब्लैक हेयर। यस, तो अगर आपके बाल पिच ब्लैक है ना, या फिर अगर कभी थे, अगर अभी कलर्ड है, तो नो दैट ये पास्ट की एनर्जीज है। तो अगर आपके बाल डार्क ब्राउन या पिच ब्लैक है, तो ब्लैक हेयर, ओके, दैट मेक्स यू वेरी अट्रैक्टेड। लाइक आई डोंट नो, लोगों को आप, आई डोंट नो आपको खुद पे कौन सा कलर पसंद है। लाइक आई लाइक चेंजिंग माई हेयर कलर अ लॉट, लेकिन
मेरा एक्चुअल कलर ब्लैक ही है बाल का. नो दैट पीपल फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव इन योर ओन ट्रू हेयर कलर, जो कि मैक्सिमम लोगों का ऑब्वियसली ब्लैक एंड डार्क ब्राउन ही होगा. ओके. जब आप ग्लासेस या स्पेक्स पहनते हो, या फिर जब मास्क पहनते हो, या फिर जब हैप या कैप या हुडी पहनते हो, सॉरी, यस, तो जब भी आप अपने सर को एक्सेसराइज करते हो विद सम कैप और हुडी, ओके, या फिर अपने फेस को करते हो मास्क पहन के एट्सेट्रा, या आईज को करते हो शेड्स पहन के या ग्लासेस पहन के, दैट मेक्स पीपल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू. इनफैक्ट आप स्पेक्स में बहुत अच्छे लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो. अगर आपको लगता है कि नहीं मैं स्पेक्स में अच्छा नहीं लगता हूँ, तो मे बी फाइंड योर ओन स्पेक्स का साइज या फिर टाइप जो आपके फेस पे सूट करेगा. ओके. लाइक मेरा फेस बहुत ज़्यादा बिग है, अगर मैं छोटे स्पेक्स पहनूँ ना बहुत ख़राब लगूंगी, ठीक है, जो मैं पहले करती थी, बहुत एकदम पतले वाले पहनती थी. वो अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज अपने फेस के अकॉर्डिंग पहनना पड़ता है. जिनका फेस आई गेस पतला होता है उन पे अगर बहुत बड़ा पहना दो तो इट जस्ट बिकम्स टू बिग ऑन देयर फेस. ओके, राइट. अब में से कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि हेयर फ्रिंजेस, ओके, बैंग्स अगर हैं आपके, या फिर बाल, अगर लड़कों का भी ऐसे होता है ना कि सामने बाल गिरा हुआ है, वैसे वाले हेयर स्टाइल्स की फोरहेड में थोड़ा सा बाल गिरा हुआ है, या फिर फोरहेड ही पूरा ढका हुआ है, जैसे कुछ कुछ हेयर स्टाइल्स में देखोगे लाइक फुल फोरहेड कवर होता है, तो दैट मेक्स यू वेरी अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड नहीं, अट्रैक्टिव टूवर्ड्स, सॉरी, इन द आईज ऑफ अदर पीपल. एज वेल एज योर साइलेंस. ओके. तो कभी भी अगर आप कहीं पे अकेले ट्रैवल कर रहे हो, अकेले जा रहे हो, या फिर चुपचाप बैठे हो, या फिर फोन पे किसी के साथ बात कर रहे हो, या फिर बैठ के बुक पढ़ रहे हो, फोन देख रहे हो, अपना खाना खा रहे हो, जहां पे भी आप अकेले हो, नो दैट लोगों की आंखें आप पे पड़ती है, एंड योर साइलेंस मेक्स देम क्रेव यू. ओके. बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हो आप लोगों को, राइट? So these are the messages that I'm getting for today. Group number 1. Hope it helps. Thank you so much and मिलते अगली reading में. Bye bye. Hello group 2. Welcome to your reading. So let us see कि आपके किन physical traits को लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं. उनकी नज़रों में वो irresistible है, बहुत अच्छा है. So let me get connected to your energy. And also किसी को अगर मुझसे paid private readings करानी है, आप मुझे Instagram पे contact कर सकते हो. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. Is it being stubborn? Deck change करते हैं एक सेकेंड. We do have one card. एक सेकंड में उठा लूँ. Okay, so you have this card. First of all, group 2, आप चाहे ना चाहे, you have a very attractive factor within you. Okay, like कुछ लोग शायद से चाहते भी नहीं हो कि दूसरे लोग मेरे पास आए या फिर अट्रैक्टेड फील करे, बट आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कंटेजियस है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इररेजिस्टिबल है. आप में ना एक एफर्टलेस ब्यूटी या फिर एक एफर्टलेस चार्म, एक एफर्टलेस हैंडसमनेस है, जो कि आई होप दैट वर्ड एग्जिस्ट्स, हैंडसमनेस. ओके, जो बहुत ज़्यादा इररेजिस्टिबल है. ओके, एक एफर्टलेस सा स्टाइल है आपका, एफर्टलेस, लाइक कुछ नहीं करते हुए भी अट्रैक्टेड फील करना. सम पीपल दे ट्राई, लाइक they have to try to be like different in other people's eyes, but आप न चाहते हुए भी आप
अलग से शाइन करते हो। ओके, जब सोचो 100 लोग हैं एक रूम में एंड आप उस रूम में घुस रहे हो, लोग आपको डेफिनेटली नोटिस करेंगे बिकॉज यू हैव समथिंग डिफरेंट अबाउट यू। ओके, मुझे फील हो रहा है कि कुछ कुछ लोगों का मतलब आप लोगों को पता भी नहीं है कि कितने सारे लोग आपसे अट्रैक्टेड फील करते हैं बिकॉज यू फील लाइक कि दूसरे आपको नहीं बोल रहे हैं, बट वो लोग इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि आप आप ऐसे लगते हो एज इफ यू आर आउट ऑफ रीच फॉर देम। ओके, बहुत ऊपर औकात से बाहर का बंदा या बंदी या जो भी है ऐसे लगते हो। ठीक है, आई एम नॉट ब्लफिंग, आई एम नॉट ब्लफिंग। ओके, एंड अगर आपको फील हो रहा है कि ये मैसेजेस बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है, प्लीज बाकी दोनों पाइल्स में से कोई एक पाइल चूज करो। ओके, बट यस, आई एम सेंसिंग एक अलग सा अट्रैक्टिव फैक्टर है। आप में से कुछ कुछ लोग अगर क्रिएटर्स हो ना, कुछ भी क्रिएट करते हो या फिर कुछ बहुत डिफरेंट करते हो या फिर स्पोर्टी करते हो, कुछ कुछ लोग अगर स्पोर्ट्स में हो, गेम्स वगैरह खेलते हो, आउटडोर गेम्स हुए या फिर इंडोर गेम्स हुए, या फिर कुछ कुछ लोग परफॉर्मर्स हो, आर्टिस्ट हो एक्सेट्रा, देन नो दैट आपका जो टैलेंट दिखता है उस चीज से, राइट, दैट इज वेरी अट्रैक्टिव। अगर कुछ कुछ लोग गेमर्स हो, बिकॉज मुझे गेमर्स भी फील हो रहा है। ओके, योर गेमिंग स्किल्स आर वेरी अट्रैक्टिव इन अदर पीपल्स आईज। बहुत ही अलग अलग टाइप की एनर्जी मुझे फील हो रही है ग्रुप 2 में। आप में से कुछ कुछ लोग का स्टाइल ही होता होगा थोड़ा सा कैजुअल एंड नर्डी स्टाइल, कुछ कुछ लोग का एकदम शार्प स्टाइल होता होगा, शार्प ड्रेसिंग सेंस की, खुद को एकदम टिप टॉप करके रखे, एस्थेटिक वे में खुद को ड्रेस किए। एंड कुछ कुछ लोग का हो सकता है कि यू जस्ट लव मोर डार्क एंड ब्लैक कलर्स। ओके, नो दैट नो मैटर आप घर के कपड़ों में रहो या फिर बाहर के कपड़ों में रहो या फिर जो भी आपका स्टाइल है, पीपल ऑलवेज लुक एट यू। You always turn heads wherever you go. Okay, whenever you enter a room. अब में से काफी सारे लोग का मुझे फील हो रहा है कि आप लोग का बाल, हेयर वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है लोगों को। तो यस, आई एम सेंसिंग कुछ कुछ लोग का शायद से बहुत लंबे बाल हो सकते हैं, कुछ कुछ लोग के कर्ली बाल हो सकते हैं, कुछ कुछ लोग के स्ट्रेट बाल हो सकते हैं, बट यस, यू डू गेट कॉम्प्लीमेंट्स फॉर योर हेयर, या फिर एटलीस्ट डिस्कशंस होती हैं आपके बाल को लेके दूसरों के बीच कि इसका बाल कितना अच्छा लग रहा है, इसका हेयर स्टाइल कितना अच्छा लग रहा है। ओके, अ लॉट ऑफ यू गाइज हैव वेरी ड्रीमी आईज, तो आपकी आईज से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं लोग। एंड कुछ कुछ लोग के लिप्स से भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं बिकॉज देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट योर लिप्स, मुझे फील हो रहा है। ओके, ये तीनों चीज स्ट्रेट अप वो चीजें हैं जिससे लोग एक ही बार में अट्रैक्टेड होते हैं आपसे। ओके, बाकी तरफ बाद में नजर पड़ता है, बट आपका ये जो वाइब है एज वेल एज जो फेशियल फीचर्स मैंने बोला, उससे सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। ओके, समथिंग अबाउट यू टेल्स मी कि आप में कुछ ना कुछ डुअलिटी है। मे बी आप लोग क्यूट हो एज वेल एज बोल्ड हो, या फिर आप लोग इनोसेंट हो बट एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड भी हो, या फिर बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग भी हो। ओके, या फिर मे बी आप लोग को ड्रेसिंग सेंस भी आप लोग का शायद से ऐसा होता हो कि कभी कभी बहुत शार्प वे में ड्रेस किए, कभी कभी बहुत कैजुअल वे में ड्रेस किए, या कभी कभी बहुत अच्छे से मेकअप करने का मन होता है, कभी कभी कैजुअल एकदम जाने का मन करता है। ओके, तो समथिंग अबाउट योर लुक्स गिव्स ऑफ डुअलिटी वाइब्स। तो इट्स कि लोगों को बहुत अच्छा लगता है वो चीज। आप देखोगे कुछ कुछ लोग इंडियन वेयर में भी बहुत अच्छे लगते हैं, कैजुअल वेस्टर्न वेयर में भी बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ कुछ लोग, कुछ कुछ लड़कियां थोड़े से मैस्कुलिन क्लोथ्स में बहुत अच्छी लगती हैं, एज वेल एज फेमिनिन क्लोथ्स में भी बहुत अच्छी लगती हैं। ऑलराइट, तो समथिंग अबाउट यू, या फिर कुछ कुछ लोग का हो सकता है कि ऑल्दो आप लोग बहुत ज्यादा कैसे बोलूं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ठीक है, कि नर्डी नहीं हो शायद से, देखने में ऐसा लगता है कि यू विल नॉट इवन बी नर्डी, बट एट द सेम टाइम आप नर्डी हो। जब लोग आपसे बात करते हैं, यू कम ऑफ आई एम यूजिंग दिस वर्ड इन अ गुड टर्म, ठीक है, नेगेटिव वे में बिल्कुल मैं यूज नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिस्क्राइब अ पर्सनैलिटी, ठीक है।
कि यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। जब आपसे बात करते हैं शायद से उन लोगों को पता चलता है कि ओके यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट मे बी कॉमिक बुक्स या फिर एनिमे या फिर गेम्स। ओके, दिस मैसेज इज ओनली फॉर ऑल दोज पीपल जो लोग फिजिकली अपने जो करेक्ट हमारा बीएमआई होता है ना, जो करेक्ट वेट हमारा होता है उसके आसपास हो। ओके, लाइक अगर आपका वेट आपके हाइट के हिसाब से 40 किलोज होना चाहिए तो मे बी आप 35 to 45 के बीच अगर हो, तो उसमें मैं बोल रही हूँ कि जो अपने हाइट के हिसाब से ऑलमोस्ट करेक्ट वेट के आसपास होना, नो दैट कि आपके बॉडी से भी बहुत ज्यादा लोग अट्रैक्टेड फील करते हैं। ओके, ये मैसेज सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है एंड आई एम नॉट सेइंग दिस अगेन इन एनी डिसरिस्पेक्टफुल मैनर, क्योंकि मैं खुद ओबीज हूँ, ठीक है। तो इट्स जस्ट द मैसेज दैट्स कमिंग अप एंड आई हैव टू टेल इट। तो यस, अगर आपका बॉडी प्रॉपर बीएमआई के आसपास है देन पीपल गेट स्ट्रेट अप अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर बॉडी। या फिर अगर आप स्पेसिफिक लाइक मुझे फील हो रहा है अगर स्पेसिफिकली आप में से कुछ कुछ लोग वर्कआउट करते हो या फिर कुछ फिजिकल फिटनेस प्रैक्टिस करते हो, लाइक वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, पिलाटीज, साइकिलिंग ऑन अ डेली बेसिस। ओके, नो दैट कि कुछ भी अगर ऐसे एक्टिविटीज करते हो देन पीपल डू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू व्हाइल यू आर डूइंग इट। ओके, ग्रुप टू, आई एम सेंसिंग कि देखो ये मैसेज ना ऐसा है कि कुछ कुछ लोग ऑलरेडी ऐसा करते होंगे, कुछ कुछ लोग अगर नहीं करते हो देन अगर करोगे इट विल मेक यू लुक अ लॉट बेटर इन पीपल्स आईज एंड दे विल फील मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। लेंसेज पहनना, ओके, तो कुछ कुछ लोग अगर स्पेक्स पहनते हो मे बी स्विच टू लेंसेज, या फिर अगर आपने रिसेंट स्विच किया है फ्रॉम स्पेक्स टू लेंसेज, या फिर अगर कलरफुल लेंसेज कुछ कुछ लोग पहनते हो देन नो दैट पीपल डू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। ओके, समथिंग अबाउट चेंजिंग आई कलर या फिर समथिंग अबाउट चेंजिंग स्पेक्टिकल्स टू लेंसेज। ओके, वो आपके लाइक वो चीज लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगती है, लेंसेज। आप में से कुछ कुछ लोग अगर डांस करते हो ना, इफ यू आर अ डांसर, या फिर ऐसी पार्टी कहीं पे गए एंड डांस कर रहे हो, अपने मजे में डांस कर रहे हो, दैट इज समथिंग जिससे लोग स्ट्रेट अप अट्रैक्टेड फील करते हैं। ओके, सो देर समथिंग अबाउट यू एंड मूवमेंट इन योर बॉडी, किसी भी टाइप ऑफ मूवमेंट, क्योंकि आपके लिए स्पोर्ट्स का भी मैसेज आया था, आपके लिए वर्कआउट का भी मैसेज आया था। तो जब भी आप अपने बॉडी को उसके फुलेस्ट पोटेंशियल तक यूज करते हो या फिर अपने बॉडी में मूवमेंट्स लाते हो, दैट स्ट्रेट अप मेक्स यू मच मोर अट्रैक्टिव दैन योर स्टैग्नेंट एनर्जी। ओके, आपका स्किन कलर भी बहुत सारे लोगों को पसंद है, या फिर स्किन टेक्सचर। ओके, कि ओके दिस इज माय आइडियल स्किन टाइप या दिस इज माय आइडियल स्किन टेक्सचर या स्किन कलर। ओके, दिस इज योर सेकंड कार्ड। लाइक आपके फिजिकल अपीयरेंस से काफी लोगों को ये लगता है कि यू आर अ वेरी फ्री स्पिरिटेड पर्सन, कि आप अपनी मस्ती में रहते हो, आप जिंदा दिल हो, आपको लाइफ जीना अच्छा लगता है। ओके, आई डोंट नो आपका एक्चुअल पर्सनालिटी कैसा है, बट आपको फिजिकली देख के ओके जो हम जैसे किसी पर्सन को देखते हैं कुछ ना कुछ दिमाग में आता ही है। ओके, कुछ ना कुछ आइडिया आता है कि अच्छा ये इंसान ऐसा होता होगा, ये इंसान वैसा होता होगा। ओके, तो आपके फिजिकल अपीयरेंस से जो लोगों को आपसे आइडिया फील होता है इज लाइक कि आप काफ़ी ज़्यादा फ्री स्पिरिटेड हो या फिर काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, आउट गोइंग हो मे बी, या फिर दूसरों के लिए स्टैंड लेते हो, दूसरों को सपोर्ट करते हो, मस्ती में रहना पसंद करते हो, हंसी मजाक में रहना पसंद करते हो, एंड दैट ऑल्सो मेक्स देम फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ओके, और यहाँ पे एक चीज मुझे फील हो रही है कि ये एक रीजन है कि कुछ कुछ लोग आपसे दूर हो जाते हैं आफ्टर दे गेट टू नो यू वेल। ओके, बिकॉज जो उनके दिमाग में एक्सपेक्टेशन होता है मे बी कुछ कुछ लोगों का वो 100% आप लोग खड़ा नहीं उतरते हो, बिकॉज ऑब्वियसली हम
किसी स्ट्रेंजर को या फिर फर्स्ट मीटिंग में अपने ट्रू सेल्फ को थोड़ी ना दिखाएंगे। ओके, धीरे धीरे यूज टू होते हैं, धीरे धीरे लोगों को पता चलता है कि हमारा एक्चुअल सेल्फ कैसा है। ऑलराइट, तो काफी सारे लोग जो ऐसा आइडिया रखते हैं आपसे, मे बी एट टाइम्स इट इज रॉन्ग। ओके, कि उनके एक्सपेक्टेशंस ही रॉन्ग होते हैं, राइट। बट यस, बेस्ड ऑन योर फिजिकल अपीयरेंस लोग आपको लाइक देख के यही चीजें फील करते हैं कि आप ऐसे काइंड ऑफ पर्सन होते होगे, एंड दैट मेक्स देम फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ओके, so these are the messages that I'm getting for you, group number 2. Thank you so much, and we'll take your reading. Bye bye. Hello group number 3, welcome to your reading. So let us see कि आपके क्या वो फिजिकल ट्रेट्स हैं, फिजिकल अपीयरेंस एक्सेट्रा, जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इररेसिस्टिबल लगता है। सो यस, लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी। एंड अगर किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, राइट। Alright. Group 3, आई एम सेंसिंग कि आपकी एनर्जी ही ना बहुत ज़्यादा इजी गोइंग एनर्जी है, जिस वजह से काफ़ी सारे लोग में भी कुछ एनिमल्स भी आपके आसपास बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। ऑलराइट, एंड ये इजी गोइंग एनर्जी आपके लुक्स में शो करता है। ऑलराइट, तो आई एम सेंसिंग कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के लुक्स में लाइक आप लोग अपने लुक्स को एंड अपने अपीयरेंस को ऐसे रखते हो कि यू सीम लाइक टू बी अ वेरी स्वीट पर्सन। आप बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल लगते हो, आप बहुत ज़्यादा स्वीट लगते हो, आप बहुत ज़्यादा लाइक जब लोग आपको देखते हैं दे फील लाइक आप बहुत ज़्यादा क्यूट हो, इनोसेंट हो, स्वीट हो, जेन्युइन हो, अच्छे इंसान हो। ओके, तो आपके लुक्स ही ऐसे होते हैं। लाइक लुक से यस लोग जज करते हैं कैरेक्टर को, इट इज़ ट्रूथ, बिकॉज उसी तरीके से मूवी के कैरेक्टर्स को सेट किया जाता है। ओके, आप जैसे देखना कि वो कौन सी मूवी थी, रॉकस्टार में जो मेन कैरेक्टर था वो जब रॉकस्टार बना उसके लुक्स कैसे थे, एज वेल एज सेम रणबीर कपूर ही ना, हाँ सेम रणबीर कपूर अगर तमाशा में है तो उनके लुक्स कैसे हैं। ओके, तो यस हमारे पर्सनैलिटी का एक हिस्सा हमारे लुक्स में झलकता ही है, ठीक है। तो नो दैट कि आपके पर्सनैलिटी का एक हिस्सा आपके लुक्स में झलकता है, या फिर आपके लुक्स आपके पर्सनैलिटी को दर्शाते हैं। ऑलराइट, तो आप जिस भी तरीके से खुद को ड्रेस करते हो, जिस भी तरीके से अपने बालों को रखते हो, ओके जैसे बात करते हो, स्पेशली स्माइल करके अगर बात करते हो, या फिर जैसे भी अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को यूज करते हो, जैसे भी अपने बॉडी लैंग्वेज को यूज करते हो, वो लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रेंडली फील कराता है, बहुत ज़्यादा वार्म फील कराता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील कराता है, ये फील कराता है एज इफ वो आपसे पहले भी मिल चुके हैं, बहुत ज़्यादा फेमिलियर फील कराता है, कंफर्ट फील कराता है। एंड ये सारे रीजंस है व्हाई पीपल फील वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ओके, यू जेन्युइनली आर अ गुड पर्सन, ग्रुप नंबर 3, एंड आपके आंखों से भी ये चीज़ झलकती है। तो यू हैव वेरी सोलफुल आईज एंड अ वेरी सोलफुल स्माइल, एंड ये बहुत ज़्यादा इररेसिस्टिबल लगता है काफ़ी सारे लोगों को, बिकॉज आज के ज़माने में जेन्युइन एंड अच्छे लोग मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैक्सिमम लोग अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, मैक्सिमम लोग सेल्फिश होते हैं, दैट्स द सैड रियलिटी। ओके, बट यू सीम डिफरेंट इन अदर पीपल्स आइज। आपके लाइक आई एम सेंसिंग आप में से कुछ लोगों के गाल भी लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो वेदर यू हैव शार्प जॉ लाइन्स या फिर अगर आप लोग चबी चीक्स भी हो, नो दैट पीपल डू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस होल पोर्शन, एज वेल एज आपके आईज एंड आपका स्माइल लोगों को बहुत 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 ज्यादा पसंद है। ओके, अगर आप कम स्माइल करते हो, ज्यादा किया करो अगर मन करे तो, बिकॉज दैट इज वन ऑफ योर स्ट्रेटेस्ट मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फैक्टर्स। एंड आई एम सेंसिंग कि आपके बाल भी लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, स्पेशली अगर आप अपने बालों को नेचुरल वे में ही रखो तो। ओके, जैसे बहुत लोग ट्रीटमेंट्स कराते हैं, कुछ लोग कर्ल कराते हैं परमानेंट, कुछ लोग स्ट्रेट कराते हैं परमानेंट। ओके, अगर टेक्सचर फुल्ली चेंज ना कर दो आप, बाकी अगर स्मूथनिंग वगैरह कराना है वो अलग बात है, या कलर कराना है तो अलग बात है, बट मुझे टेक्सचर का फील हो रहा है कि जैसा टेक्सचर नेचुरली आपको दिया गया है उसी को अगर आप अच्छे से रखो, because people do feel attracted towards your natural texture of hair. Okay,
I'll give an example. मुझे ना लाइक बीच में बहुत शौक चढ़ा था व्हेन आई वाज इन माय अर्ली 20s कि बालों को स्ट्रेट करूँ, बालों को स्ट्रेट करूँ, बिकॉज आई फेल्ट लाइक वही मतलब कल्चर है, वही सही चीज़ है। उस टाइम मेरा दिमाग पूरा सोसाइटी पे था, सोसाइटल ब्रेन वॉश था कि जो चीज़ें सोसाइटी को ही पसंद उसी में मुझे ढलना है, ठीक है। तो आई यूज टू स्ट्रेटन माई हेयर अ लॉट, एंड अब जब लाइक काफ़ी साल हो गए मैं अपने बालों को नेचुरल ही रखती हूँ। स्ट्रेट बीच बीच में कराना इज़ नॉट रॉन्ग, बट इस थॉट को उस दिमाग में रखना कि अगर मैं बाल स्ट्रेट रखूँ तभी लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, वो गलत था मेरे में, ठीक है। बट नाउ व्हेन आई लुक बैक एट दोज पिक्चर्स, लिटरली आई फील कि मैं तब बड़ी हूँ। मेरा चेहरा अभी उस टाइम के कंपैरिजन में लाइक सोच लो 9 साल नहीं, 7-8 साल पहले के पिक्चर्स में मैं ज्यादा बुढ़ी लग रही हूँ देन नाउ। ओके, तो माई लाइक आई एम लुकिंग मच मोर ओल्डर, बुढ़ी तो नहीं बट हाँ ओल्डर इन दोज पिक्स देन नाउ। तो आई डोंट नो, आई फील लाइक कि मेरे फेस के एस्थेटिक्स को वही ज्यादा सूट करता है जो चीज़ मुझे नेचुरली दी गई है। एंड या कुछ कुछ लोगों के लिए ये सेम चीज़ होता है कि बाद में वो लोग रियलाइज करते हैं, ठीक है। बाकी डेफिनेटली यू आर फ्री टू स्टाइल योर हेयर हाउ एवर यू वॉन्ट। इट्स जस्ट दैट कि मैसेजेस ऐसी आ रही हैं कि पीपल फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर नेचुरल हेयर। आपका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो आपका जो स्टाइल है, आप जिस तरीके से खुद को कैरी करते हो, समथिंग अबाउट योर लोअर बॉडी भी मुझे फील हो रहा है। तो मे बी आप जो भी लोअर्स में पहनते हो, भली स्कर्ट हुआ, पैंट हुआ, जीन्स हुआ, फॉर्मल पैंट्स हुए, या फिर शूज़ वगैरह जो भी है, ओके, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी वो भी बहुत ज़्यादा काफ़ी सारे लोग अट्रैक्टेड फील करते हैं। कुछ कुछ लोग शायद से मे बी यू हैव लॉन्ग लेग्स, जिस वजह से लोग उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स। राइट, आपके ड्रेसिंग स्टाइल से मुझे फील हो रहा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन हो, ओके, या फिर आप ऐसे पर्सन हो हु नोज व्हाट दे आर डूइंग इन देयर लाइफ। आपको पता है आप लाइफ में किधर जा रहे हो, व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ, या फिर लाइक काफ़ी सॉर्टेड आउट पर्सन टाइप ऑफ एनर्जी लोगों को आपके ड्रेसिंग सेंस से मिलती है। तो उस चीज़ से भी वो लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। आई डोंट नो एक्चुअल पर्सनैलिटी आपकी कैसी है, बट दिस इज समथिंग दैट दे फील, अदर पीपल फील, ओके। आप में से कुछ कुछ लोग अगर मस्क्यूलर हो तो उस चीज़ से भी लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील होता है, बिकॉज हम सेंसिंग मसल्स या फिर प्रॉपर वर्कआउट, ओके। This, I guess these are the messages that I'm getting for you, group number 3. Thank you so much for being there. And yes, मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।